सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवायुसुनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलोत्पल ध्यातव्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनं सीतालक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। रोष्पदीकृतवारिशं वस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौली चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नवाए कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् एतद् नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्। साधु संत को बंदगी ब्राह्मणों को प्रणाम श्रोतागण कर जोर कर सबको सीताराम। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बारात जनकपुर में अयोध्या से पहले ही आ गई, लगन से पहले ही आ गई। सभी प्रशंसा करते हैं। सखियां ब्रह्मा से निवेदन करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह यही हो जाए। ऐसे ही समय बीता, कुछ दिन बीत गए। गए बीती कछु दिन एही भांति
परमुदित पुरजन सकल बराती। बराती और सब घराती सब प्रसन्न हैं, खुश हैं। और फिर वो दिन आ गया। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर बारू, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर बारू, लगन सोधी विधि कीन विचारू, लगन सोधी विधि कीन विचारू। लगन का दिन आ गया। अगहन मास शुक्ल पक्ष और पंचम तिथि, ये लगन का दिन निश्चित हुआ। ग्रह बार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचकर लगन धरा। और नारद के हाथ भिजवा दिया। जनक जी का भी लगन इसी समय इसी दिन का था। ये जान के सब आनंदित हो गए। क्यों कि हमारे पुरोहित भी ब्रह्मा जी ही हैं। जनक की तरफ से भी जैसे लगन लेके नारद जी पहुँचे तो भगवान से यहाँ थोड़ा विनोद करते हैं। नारद कहने लगे, भगवान आपने मेरा तो ब्याह नहीं होने दिया, लेकिन मैं तो आपका लगन ही ले आया। देख लो मैंने कितना हो, नहीं तो मैं भी नहीं लाता। आपने तो मेरा नहीं होने दिया था, हो जाता उस समय, लेकिन आपने नहीं होने दिया। मैं तो लेके आ गया आपका लगन। सतानंद को बुलाया जनक जी ने और कहा अब क्या देरी है। और सतानंद जी ने जो है अपने मंत्रियों को बुला के और मंगल साज सजा के और दशरथ के पास जाने को कहा। जाके महाराज दशरथ को कह दें कि बारात को ले आए, समय हो गया। गोधूली वेला का समय निश्चित हुआ। गोधूली वेला, गो माने गाय और धूली माने धूली, धूल। गाय धूल कब करती आती है? शाम को, जब खेतों से चर चरा के शाम हो जाती है तो अपने बच्चों की याद में भागी भागी आती हैं। धूल बखेरती आती है, पूरे रास्ते में धूल हो जाती है। वो होती है गोधूली वेला। समय का समय होता है, शाम का समय होता है, सूरज डूबने को रहा होता है, ये समय है। लालिमा रहती है सूरज की, डूबने को जाता है, उसको कहते हैं गोधूली वेला। ये बड़ा अच्छा समय होता है विवाह के लिए। गोधूली वेला का समय निश्चित हुआ और दशरथ महाराज को जाके कहा मंत्रियों ने कि महाराज बारात लेके आइए। और जैसे ही सुना
ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। गुरु जी से सब रीति रिवाज पूछ पूछ के करके और चले। उधर जो है अब राम दूल्हा तो उधर ही है। दूल्हा यानी दूल्हे की सजावट बजावट इधर ही हो रही है सारी। अब दूल्हे को सजाना है ना, तो सखियां सजा रही है। जनकपुर की सखियां राम जी को दूल्हे रूप में सजा रही हैं और गा रही हैं, हिल मिल। हिल मिल माने मिलजुल कर। हिल मिल आली सजाई ओरी, रघुनाथ बना को। हिल मिल आली सजाई ओरी, रघुनाथ बना को। सजाओ, मिलजुल कर राम जी को दूल्हे रूप में सजाइए, ऐसे गा रही है। पाटे पे, पाटे मैंने कोई चीज नीचे लकड़ी की उस पर खड़ा होना। पाटे पे बैठा रे प्रथम सखी। पहले तो बैठाओ पाटे। पाटे पे बैठा रे प्रथम सखी, और उबटन अंग लगाई ओरी, रघुनाथ बना को। उबटन अंग लगाई ओरी, रघुनाथ बना को। हिल मिल आली सजाई ओरी, रघुनाथ बना को। उबटन वगैरह लगा दिया, नहला दिया, और फिर पीतरी धोती केसरी जामा। पीतरी धोती केसरी जामा, अनवाह के पहिनई ओरी, रघुनाथ बना को। अनवाह के पहनई ओरी, रघुनाथ बना को। मिल मिल आली सजाई ओरी, रघुनाथ बना को। थोड़ा तेल वेल भी लगाओ बालों पे। तेल गुलेल लगाया विविध विधि, तेल गुलेल लगाया विविध विधि, चंदन भालल पाई ओरी, रघुनाथ बना को। चंदन भालल पाई ओरी, रघुनाथ बना को। सजा दिया तो डर लगता कभी टोक ना लग जाए। जनकपुरी की गलिन गलिन में, जनकपुरी की गलिन गलिन में, टोना नगर टोना नजर बचई ओरी, रघुनाथ बना को। टोना नजर बचई ओरी, रघुनाथ बना को। जन राजेश बिलो की दूल्हा छवि, जन राजेश देखी दूल्हा
छवि गीत सुमंगल गाइयो रे रघुनाथ बना को गीत सुमंगल गाइयो रे रघुनाथ गला को मिल मिल आली सजाइयो रे रघुनाथ बना को। भगवान को दूल्हा रूप में सजा रही हैं सखियां। उधर दशरथ महाराज बारात लेके और पहुंच रहे हैं। बारात चली, नगाड़े बजने लगे और ब्रह्मा शंकर महाराज और दूसरे देवता विवाह देखने के लिए चल पड़े। जनकपुर की अलौकिक शोभा देखकर सब देवता चकित हो गए। ब्रह्मा तो खासकर, क्यों? ब्रह्मा को अपनी कहीं दिखती नहीं कीर्ति। अपना जो रचना है ब्रह्मा की वो कहीं दिखाई नहीं दे रही ब्रह्मा को। शिव जी ने समझाया देवताओं को, किसकी शादी में आए हो तुम, ध्यान करो। ये जो हैं जगत के माता पिता हैं। तुम जो है जगत के माता पिता की शादी में आए हो, और माता पिता की शादी में बच्चों की तस्वीर नहीं होती, बाद में होती है, पहले नहीं होती। इसलिए अपनी रचना यहाँ देखने का चक्कर न डालो, तुम तो देखो बस। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। जिनका केवल नाम लेने से सारे अमंगलों का जड़ से नाश हो जाता है, वो है सीताराम जी। करतल होई पदारथ चारी। जिनका नाम लेने से चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। शिव जी कहने लगे वही तो सीताराम है, इसीलिए चक्कर में ना पड़ो। जिस घोड़े पर राम जी दूल्हा रूप में सवार हैं, ऐसी गति है कि गरुड़ महाराज भी लज्जा गए। हाँ, ऐसी सुंदरता है दूल्हा रूप में घोड़े की कि कामदेव भी लज्जा जाए। ऐसा लगता है मानो कामदेव ही आगे घोड़ा बन के। हाँ। शिव जी को मानो कामदेव चिढ़ा रहे हो। मानो कामदेव शिव जी को कह रहे हैं कि यार मैं तब आया था जब तो आपने मेरे को ना भस्म कर दिया था, अब मैं फिर आ गया, अब करो क्या करोगे, अब फिर आ गया मैं तो। शंकर भगवान कहने लगे जब तुम अकेले आए थे, काम के चक्कर में आए थे, अकेले थे, आज तुम्हारी लगाम राम के हाथ में। वो काम भी अच्छा जिसकी लगाम राम के हाथ में हो। बेलगाम काम नहीं होना चाहिए, बिना लगाम का काम तंग करता है, दुखी करता है। इच्छा भी हो तो भगवान को पाने की हो, कोई चाह हो तो भगवान को से मिलन की हो, ना कि दुनियादारी से, तो काम भी अच्छा है। देवता जो हैं
भगवान के दूल्हा रूप के दर्शन कर रहे हैं। शंकर जी ने पहले देखा, दर्शन किए और 15 नेत्र बड़े अच्छे लगे। 15 नेत्रों से भोलेनाथ राम के दूल्हा रूप में दर्शन कर रहे हैं। पंचमुखी हैं भगवान शंकर और एक मुख पे 3 नेत्र हैं, 5 दिए 15 नेत्र हो गए। हरि ने भी, विष्णु जी ने भी देखा और मोहित हो गए लक्ष्मी समेत दूल्हा रूप में। विधि विधाता ब्रह्मा जी ने देखा, खुश हो गए, लेकिन थोड़े पछताए। क्यों? 8 ही नेत्र हैं, 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के और एक मुख पर 2 नेत्र, 8 हो गए। 8 थोड़े से नेत्र जान के थोड़ा पछताए। सूरसेनप माने देवताओं के सेनापति कार्तिकेय भगवान। सूरसेनप उर बहुत उत्साहु, बड़ा उत्साह है कार्तिकेय के अंदर। क्यों? विधि ते देव ढलोचन लाओ। विधाता ब्रह्मा से 1.5 गुना नेत्र हैं कार्तिकेय के। कार्तिकेय 60 मुख हैं, षडानन हैं, 6 मुख होते हैं और एक मुख पर 2 नेत्र, 2 छिके 12 हो गए। ब्रह्मा से 1.5 गुना, ब्रह्मा के 8, कार्तिकेय के 12, 1.5 गुना ज्यादा। इसलिए कार्तिकेय को बड़ा उत्साह है, मैं तो ब्रह्मा से भी ज्यादा देख रहा हूं। लेकिन आज जो है इंद्र की सब प्रशंसा कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, बल्कि अरे इतने सारे नेत्र। गौतम ऋषि का श्राप मानो वरदान हो गया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, अहिल्या प्रसंग में आया था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था इंद्र को और चंद्रमा को, दोनों को, और अहिल्या को भी। जाओ तुम्हारे शरीर में छिद्र हो जाए। 1000 छेद हो गए शरीर में। हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे इंद्र भगवान, महाराज कोई इसका निपटारा? बोला हाँ ठीक है, जब राम दूल्हा रूप में होंगे जनकपुर में, तुम उनके दर्शन करोगे तो यही छिद्र नेत्र रूप में हो जाएंगे। और वो 1000 छिद्र 1000 नेत्र हो गए। इंद्र देव जो है 1000 नेत्रों से राम के दूल्हा रूप के दर्शन कर रहे। सब ईर्षा करते, अरे ये तो बड़ा वो, इतने इतने नेत्रों से दर्शन। सब ने दर्शन किए और देवताओं की देवियां भी कपट रूप धारण करके, आम स्त्रियों का रूप धारण करके और रनिवास में पहुंच गई, और जो जहाँ पे और नारियां थी उनके वहाँ पहुंच गई। किसी ने पहचाना नहीं, सब मस्ती में, उत्साह में, कोई किसको परवाह, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी ने पहचाना भी नहीं। सची, शारदा, रमा, भवानी। सची इंद्र की पत्नी, शारदा ब्रह्मा, रमा विष्णु जी की, और भवानी शंकर जी की पत्नी। सभी आई, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही आई। सब मिलके चारों, और भी देवताओं की देवियां वेश बदल बदल के और रनिवास पहुंच गई। गाना बजाना उत्साह चल रहा है। औरतें तो ज्यादा ही गाती हैं, गाना बजाना चल रहा है।
भगवान चले आ रहे हैं मंडप की तरफ। और सभी नारियां आनंद में हैं। गाई जा रही है, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। दूल्हा रूप औरतें देखती हैं दूल्हा को, तो आपस में कह रही हैं देख के राम जी, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। श्री रघुनाथ की मद भरी अखियाँ, श्री रघुनाथ की मद भरी अखियाँ, लागत चोट हिय नजरे की, लागत चोट हिय नजरे की, देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की, देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की। देखा बर को विधि हरिहर जब, देखा बर को विधि हरिहर जब, सफल भई रे अखियाँ देवन की, सफल भई रे अखियाँ देवन की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। दूल्हे का रूप देख कहें मुरली, दूल्हे का रूप देख कहें मुरली, पूर्ण कामना भई मेरे मन की, पूर्ण कामना भई मेरे मन की, देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की, देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की। राम जी मंडप में आए। उधर जो है देखते हैं जो लोग थे वहां बारात में आए या जनकपुर के देवता खासकर कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत बारात देखी, दशरथ को देख के और जनक जी को देख के देवता कह रहे हैं, जग बिरंची उपजावा जब ते, जब से ब्रह्मा ने ये सृष्टि पैदा की है, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, हमने देखे भी और सुने भी, बहुत सुना शादी ब्याह के बारे में, देखा भी है, शामिल भी है, लेकिन सकल भांति सकल भांति सम साज समाजु, सब तरह से एक जैसा साज समाज दोनों तरफ से, सम समधि हम देखे आज, ऐसे बिल्कुल दोनों बराबर के समधि हमने आज देखे, कोई किसी से कम नहीं ना ज्यादा, बिल्कुल दोनों एक जैसे बराबर की टक्कर के। नहीं तो कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, लेकिन समधि बराबर के समधि तो आज ही देखे, देवता कहते हैं। दोनों समधि आपस में मिले, क्या उपमा दे इनके बारे में,
एक जगत के माता, जगत के पिता, एक जगत की माता के पिता। क्या बताएं इनके बारे में, हैं? जनक जी ने बारात का स्वागत किया, बारात का स्वागत किया, गुरु जी का किया, महाराज दशरथ जी का किया, फिर सभी बारातियों का दशरथ के समान जानकर सभी बारातियों का सम्मान किया। सारे देवता ब्राह्मणों के वेश में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्गपाल सूर्य आदि जितने भी देवता थे सब ब्राह्मणों के वेश में आ गए विवाह देखने। किसी को नहीं पता लग रहा कौन है। समय जैसे हुआ, वशिष्ठ मुनि गुरु जी ने कहा सदानंद जी को बुला के कन्या को बुलाइए, आगे की कार्रवाई करें, कन्या को बुलाओ। और सखियां जो है सीता जी को श्रृंगार करके और मंडप की तरफ लेकर आ रही है। सीता जी की सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। सभी ने मन ही मन प्रणाम किया सीता जी को, जैसे ही मंडप में आती है प्रणाम किया। और सीता जो है मंडप में पधारी। यहाँ पर जो है विवाह की जो भी रीति और रिवाज होते हैं वो किए जाते हैं। पूजा पाठ शुरू होती है, देवता जो है पूजा लेते हैं। यहाँ देखो एक खास बात है कि राम जी का विवाह है, भगवान का विवाह, तो देवता अपने रूप में आके सब करते हैं। हम तो मन ऐसे मन से करते हैं, ठीक है फलाने देवता उसको दे दिया उसको ऐसे, लेकिन वहाँ प्रत्यक्ष आके और सब स्वीकार करते हैं। सभी देवता पूजा ले रहे हैं, जिस जिसकी पूजा होती है वो आके ले रहा है। सूर्य देव, क्योंकि सूर्य वंश है, सूर्य देव स्वयं आकर अपने कुल के बारे में बताते हैं। मेरा कुल है ये, मैं इनका पहला हूं। अपने कुल के बारे में स्वयं सूर्य आके और वहां की रीति बताते हैं, हमारे कुल में क्या रीति है। आहुति दी जाती है अग्नि में, अग्निदेव स्वयं आके आहुति स्वीकार करते हैं। अग्निदेव खुद ही आ जाते हैं और आहुति लेते हैं। वेद शास्त्रों में हमारे विवाह के बारे में लिखा होता है, वेद खुद आके और बताते हैं कि ऐसे ऐसे विवाह की रीति होती है। इस तरह जो है विवाह की रीतियां की जा रही हैं। जनक जी की पत्नी सुनैना, उनके बारे में क्या कहा जाए। को भी बुलाया गया और जनक जी के बाएं अंग में विराजमान हो गई। जैसे ही दूल्हा राम जी को दूल्हा रूप में देखा, दोनों राजा और रानी आनंद में भर गए, मगन हो गए और जो है परीक्षण करने लगे। यहाँ जनकपुर में ऐसी रिवाज रही होगी कि दूल्हे के पैर पखारते हैं दोनों पति पत्नी, दुल्हन के माता पिता दूल्हे के पैर पखारते हैं, ऐसा वहाँ पे रीति है। तो जनक महाराज और सुनैना ने भी सुंदर सोने के कलश, उसमें परात में जल भरा रखा और राम जी के पैर पखारने लगी। छंद लिखते हैं गोस्वामी, लागे पखारने, पखारना माने धोना,
लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जन चहूँ दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजहि लागे पखारन पाए पंकज। चरण कमलों को पखारने लगे दोनों। किन चरणों को पखार रहे हैं? उन चरणों को पखार रहे हैं जो कामदेव के शत्रु शंकर के हृदय रूपी सरोवर में हमेशा विराजते हैं। उन चरणों को पखार वो स्वामी कहते हैं किन चरणों को पखार रहे हैं कि उन चरणों को पखार रहे हैं जनक और सुनैना जिन चरणों के छूने से अहिल्या तर गई थी, उनको पुकार। जिन चरणों को के मकरंद को संत मुनि लोग भंवरा बन के लेते रहते हैं, उन चरणों को जनक जी पखार रहे हैं। सभी जनक के भाग्य की सराहना करते हैं और जय जयकार करते हैं। आगे रीति रिवाज चली। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरह कर भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुल सोहियो करिलोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। दूल्हा और दुल्हन के करतल जोड़ी हाथ जोड़ते हैं। गुरु दोनों कुलों के गुरु अपने अपने कुल की प्रशंसा करते हैं, बताते हैं हमारा कुल ये, हमारा कुल ये। दोनों कुलों के गुरु और दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देते हैं, पानी ग्रहण करते हैं। पानी ग्रहण जानकर और सभी देवता ब्रह्मा मनुष्य मुनि आनंद में भर गए। ऐसे सुख मूल दूल्हे को देखकर राजा जनक और रानी सुनैना आनंद में आ गई। हुलसो हियो गदगद हो गया हृदय ऐसे दूल्हे को देखकर। और सब तरह की रीति रिवाज विधि विधान से करके राजाओं के भूषण जनक राज ने कन्यादान किया अपनी पुत्री का। कैसे किया? कहते हैं हिमवंत जिमि, जैसे हिमवान ने हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही
हरि श्री सागर दई। जैसे हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शंकर के हाथ में दिया था, सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह श्री हरि के हाथ में दिया था, ऐसे ही तिमी जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। ऐसे ही जनक जी ने अपनी पुत्री सीता राम जी को समर्पित कर दी। क्यों कर बिने विधे कियो, विधेहु मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लगी भांवरी। मूर्ति सांवरी, सांवली मूर्ति मतलब राम जी ने विधेय जनक राज को विधेय कर दिया। देह की शुद्ध भूल गए जनक महाराज, और होम वगैरह करके गांठ जोड़ के भावरी शुरू हो गई। गांठ जोड़ी, गांठ हर चीज में रुकावट डालती है। गांठ पड़ गई मतलब कुछ कड़वा बीच में आ गया, लेकिन विवाह में तो गांठ पड़ने पर ही मजा आता है। गांठ में रस नहीं होता, किसी भी चीज में गांठ हो, गन्ना ले लो, गांठ में रस नहीं होता। लेकिन यहाँ विवाह की तो हर गांठ में रस ही भरा रहता है। जब तक गांठ नहीं पड़ेगी विवाह माना नहीं जाता। विवाह की गांठ गांठ में रस, वैसे तो गांठ में रस नहीं माना गया, लेकिन विवाह तो बिना गांठ के बनता ही नहीं। गांठ जोड़ी और भावरी शुरू हो गई। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाइन बरनी मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। बावरी पड़ रही है। गोस्वामी कहते हैं जोड़ी का क्या वर्णन किया जाए, कोई उपमा ही नहीं। भगवान जो है, ब्राह्मणों ने जो भी पुरोहित थे वहां करवा रहे थे बावरी का, सब किया और अपना दक्षिणा पाई। राम जी ने सीता जी के मांग में सिंदूर दिया। राम सीय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बहुरी वशिष्ठ अनुशासन दीनी, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, और बर दुल्हन बैठे एक आसन। एक आसन पे बैठ गए, माने राम जी आगे और सीता की दाहिनी तरफ बैठ गए। अब पति पत्नी हो गए ना, तो पत्नी बाएं तरफ बैठती है। राम जी आगे और दाहिनी तरफ बैठ गए, सीता अपने आप बाएं तरफ हो गई। गुरु जी ने आज्ञा दी, ऐसा हुआ। अब विवाह तो हो गया, एक पक्ष तो विवाह का हो ही गया ना। उसके बाद कहते हैं जब भावरी पड़ जाती है, तो हमारे यहाँ भी रिवाज है, हर जगह है, फिर कोहबर होता है, कोहबर की लीला। अंदर ले जाते हैं दूल्हा दुल्हन को, अंदर, है ना, कोहबर कहते हैं इसको। को माने कौन, बर माने अच्छा,
दोनों में अच्छा कौन, श्रेष्ठ कौन? को बर। यहां पर केवल औरतों का ही साम्राज्य रहता है, आदमी की एंट्री नहीं है वहां। और वहां चलता है विनोद सुनोद चलते हैं दूल्हे के साथ में। यहां भी हुआ, यहां भी ऐसे हुआ। भगवान, अब भगवान ने तो पहली दफा ब्याह देखा है ऐसे, इससे पहले कभी हुआ नहीं, बाद में ना हुआ। तो तेज तेज चल रहे हैं उनको, चल अब ससुराल है तो यहाँ तो हिसाब से चलना पड़ता, उनको नहीं पता। लेकिन सखिया कह रही है, सखिया कह रही है, क्या कह रही है? राघव धीरे चलो। सखियों को समझाना पड़ रहा है राम जी को, क्योंकि राम जी को पता ही नहीं कैसे चलना है, पहली दफा आए हैं ससुराल में। राघव धीरे चलो, ये ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। कहते हैं ये आपकी अयोध्या की गलियां नहीं है, ससुराल की गलियां। यहाँ थोड़ा है ना, हिसाब से चलना पड़ता है। कैसे चलना पड़ता है? मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छवि लखी रंग ललिया, मोहित छवि लखी रंग रलिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। पीत पीतांबर कानन कुंडल, पीत पीतांबर कानन कुंडल, लटकत माथे मोर लरिया, लटकत माथे मोर लरिया, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। तुम्हें ही बिलो की ना नजरां लगावा, तुम्हें ही देख के ना नजर लगावा, जनक नगर की सब अलियां, जनक नगर की सब अलियां, राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। होता क्या है, इससे पहले थोड़ा सा और होता है। क्या? वशिष्ठ मुनि ने पूछा ना जनक महाराज से, महाराज आपके यहाँ और भी कन्याएं हैं क्या? तो जनक महाराज ने बोला हाँ है ना, एक तो मेरी कन्या ही है और दो मेरे छोटे भाई की हैं, तीन और हैं।
तो वशिष्ठ कहने बोले फिर तो ठीक हो गया, हमारे महाराज के दशरथ के भी यहाँ 3 और हैं, क्यों ना कर सभी का कर दिया जाए। मानो गुरु वशिष्ठ ने जनक के मुंह की बात छीन ली। जनक तो आनंद में भर गए। बोला ठीक है गुरु जी, अभी करिया, सब कुछ तैयार, मंडप तो पहले ही तैयार है। और फिर जो है जैसे राम जी का विवाह किया ऐसे ही सबका, वही रीति रिवाज से सबका एक ही लाइन में लिख दिया गोस्वामी ने, ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एक ही लाइन में लिख के, और सारों का विवाह, तीनों भाइयों का भी विवाह जैसे राम का विवाह हुआ था ऐसे ही कर दिया। विवाह संपन्न हो गया। और फिर तो भोजन का समय है विवाह के बाद। तो शंकर जी के में ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। शंकर जी का थोड़ा उल्टा सिस्टम है, वहाँ तो पहले भोजन बाद में विवाह, क्योंकि बारात ऐसी है वो ज़्यादा रुक नहीं सकती, भूखी नहीं रह सकती, वो तो फटाफट खटपट कर देंगे सब जगह नहीं खिलाया तो। इसलिए शंकर जी के विवाह में भोजन पहले, बाद में विवाह आराम से। लेकिन रिवाज सीधा हिसाब तरीके, पहले विवाह उसके बाद भोजन हो। आजकल तो पूछो ही नहीं क्या होता है, आजकल का तो पता ही नहीं लगता बारात कौन सी है, घरात कौन सी है, सब ऐसे मिक्स हो जाते हैं, ये नहीं पता लगता कौन बराती है कौन घराती। और कोई लेना देना नहीं विवाह की रीति रिवाजों से, सीधा जैसे घुसे अंदर, हाँ भाई वो भोजन खाने पीना का इंतजाम है, सीधा खाने पर टूट जाएंगे। कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा है ब्याह में, क्या नहीं हो रहा, खाया और वापस, पता ही नहीं लगता। लेकिन राम जी का विवाह बड़ा सब विधि विधान से किया गया, जो भी वेदों में लिखा उस हिसाब से भगवान राम का विवाह हुआ। भोजन का समय है और कुछ समय लगता होगा, इसलिए हम कथा को विश्राम देते हैं। अगले सत्र में आगे की कथा को करेंगे। जब तक सीतारामचंद्र भगवान की